वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपके वालिदैन आपसे ये कहे कि बेटा अपनी बीवी को तलाक दे दो, हमें आपकी बीवी पसंद नहीं है, बेटा बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता है और बेटा अपने माँ बाप के कहने पर बीवी को तलाक नहीं देता है, इस सूरत के अंदर वो बेटा फर्मा बरदारों में शुमार होगा या नाफरमानों में शुमार होगा। आसान अल्फाज से यूँ समझ लीजिए कि माँ बाप के कहने पर बीवी को तलाक दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती। मैं आपके सामने दो वाक़यात ऐसे रखूँगा। उन वाक़यात से पहले मैं आपके सामने एक भाई का मैसेज रखता हूँ, जिस भाई ने मुझसे राब्ता किया और जिसकी बिना पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वो भाई मुझे कहते हैं कि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, ठीक है? और 10 साल के अंदर मैं पूरा मैसेज तो बहुत लंबा है, 10 साल में मैंने एक ऐसा सुकून नहीं देखा। पहले मैं नाराज़ हुआ करता था तो मेरे माँ-बाप मुझे मनाया करते थे कि हमारा बेटा है, बहन-भाई मनाया करते थे। जब से मैंने शादी की है मैं नाराज़ होता हूँ तो मुझे कोई नहीं मनाता, मुझे कोई मेरी पूछता नहीं है। तो सब लोग मुझसे टूट चुके हैं। अब मैं बेगम को रखता हूँ तो रिश्तेदारी ख़त्म होती है, माँ-बाप, बहन-भाई। अगर बहन-भाई रिश्तेदारों को माँ-बाप को रखता हूँ, यानी कि उनकी बात नहीं मानता, तो अगर माँ-बाप की बात मानता हूँ तो बीवी जाती है, बीवी की बात मानता हूँ माँ-बाप जाते हैं। तो अब मैं क्या करूँ इस सूरत के अंदर? और उन्होंने बड़ी अजीब मुझे एक बात की, उन्होंने कहा कि कबीरा सगीरा गुनाह से बचने के लिए कबीरा कबीरा गुनाह से बचने के लिए सगीरा गुनाह कर सकते कि नहीं कर सकते? इसका रीज़न यही बात थी कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूँ और तलाक देने के बाद मैं अपनी ख्वाहिशात को यानी कि किसी और ज़रिए से पूरा करूँ, डोल के ज़रिए से पूरा करूँ। क्या मेरे लिए ये इजाज़त है कि नहीं है? ठीक है? ये एक मसला उस भाई का था। यकीन माने ये बहुत सारे लोगों का मसला है, बहुत सारे मेरी बहन भाइयों का मसला है ये। आज मेरी इस बात को आप आखिर तक समाअत फरमाएँ, इंशाअल्लाह हर बात को मैं हर चीज़ को आपके सामने वाज़ेह करके बयान करूँगा। हर चीज़ के दलाइल आपको दूँगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ में, ठीक है? और वो भाई कहने लगे कि मेरे 2 बेटे और 2 बेटियाँ हैं और अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। अब मैं क्या करूँ? माँ-बाप को रखूँ या माँ-बाप की बात को मानूँ या बीवी की बात को मानूँ? मैंने कहा मैं 2 वाक़यात आपके सामने रखूँगा। एक वाक़या तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा कि बेटा बीवी को तलाक दे दो। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तलाक दी, ठीक है? वल्लाहु आलम इस नंबर 2 हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे इब्न उमर से कहा कि आप अपनी बेगम को तलाक दे दो। तो हज़रत इब्न उमर ने कहा कि अब्बा जान मैंने तलाक नहीं देनी। जब एक हदीस का मफ़हूम अर्ज़ अल्लाह ताला कभी को तो माफ़ फरमाए, हज़रत इब्न उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए, कहा कि अब्बा जान कह रहे हैं कि बीवी को तलाक दे दो, अब मैं क्या करूँ? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप अपनी बेगम को तलाक दे दो। ये सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है और सुनन तिरमिज़ी 950 और जो पहली रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि वो बुखारी शरीफ की रिवायत है, ठीक है? तो ये 2 बातें हैं ये वाली। अब इन 2 बातों की वज़ाहत में उससे सुनिए और फिर आप जाइए। देखिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि आप तलाक दे दो, उसका रीज़न क्या था? फ़ुक़हा उसका रीज़न ये बयान करते हैं, उसका रीज़न ये था कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो बेगम थी, उनकी बेगम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम की नाशुक्री की थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता चला, उन्होंने कहा इस बिना पर, नाशुक्री की बिना पर कि ये मेरे बेटे की नाशुक्री कर रही है, इस बिना पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा इसको तलाक दे दो आप। और जो हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा बेटे को कि तलाक दे दो, इसके बारे में फ़ुक़हा फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बहुत बड़ी शख्सियत थी और बहुत बड़े आदमी थे, जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि हर उम्मत में एक ऐसा शख्स होता है कि ऐसे लोग होते हैं कि अल्लाह ताला उनको इल्हाम की दौलत से नवाजते हैं। मेरी उम्मत में अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्हाम की दौलत से नवाज रखा है, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, वो उमर है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है ये, ठीक है? तो फरमाया उमर है वो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। एक और हदीस में आता है उमर हक बोलता है, सच बोलता है, ठीक है? हज़रत उमर की दीन पर बड़ी खिदमत है, तो लिहाजा एक उनकी सोच थी, उनकी अक्ल थी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता रहा है कि हज़रत उमर
कि जो राय थी अल्लाह को वो राय इतनी पसंद आई, अल्लाह ने उस राय के मुताबिक आसमान से कुरान पाक नाजिल फरमा दिया। यानी कि हज़रत उमर की राय के मुताबिक अल्लाह ने आसमान से कुरान नाजिल फरमाया। तो मेरे अजीज भाई दोस्तों, हज़रत उमर, यही सवाल जब हज़रत इमाम अहमद रहमहुल्लाह से पूछा गया, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, उनसे पूछा गया कि हज़रत अगर माँ बाप कहे कि बीवी को तलाक दे दो, क्या बीवी को तलाक दे देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? तो हज़रत इमाम अहमद ने कहा कि माँ बाप का एहतराम करना चाहिए, अपनी जगह पर है। अगर वो नाजायज़ ये कहे कि बीवी को तलाक दे दो, तो बीवी को तलाक नहीं देनी चाहिए। नाजायज़ कोई उज़र भी ना हो, ठीक है, कोई उज़र भी ना हो तो तलाक नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो अगर, तो उसने फिर आगे से ये बात कही कि हज़रत उमर ने तो अपनी बेटी को कहा था तलाक दे दो, तो बेटी ने तलाक दे दी थी। तो उस वक़्त इमाम अहमद का जुमला देखिए, उन्होंने कहा कि आपके बाप अगर उमर होते तो आप ये काम कर लेते। कितनी अजीब, कितनी कीमती बात कही है, अक्लमंद आदमी समझ जाएंगे कि आजकल के वालिदैन ये तो नहीं समझते ना कि हमारे जो सर ये बेगम ऐसी, ये ऐसी। हाँ, माँ बाप एक अजीम हस्ती है, एक अजीम इंसान है। माँ बाप की बात को नहीं करना चाहिए हमें, यानी कि उनकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी बीवी के अंदर कोई उज़र नहीं है, आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है और आप उससे बहुत मोहब्बत करते हैं और आपके माँ बाप को गलत फहमी हो रही है आपकी बीवी के बारे में, गलत उनको बाज़ दफ़ा होता है ना, माँ बाप को गलत उनको बातें बताई जा रही है, आपकी बीवी ऐसी नहीं जैसे आपके वालिदैन समझ रहे हैं, तो इस सूरत के अंदर फुक़हा यही फरमाते हैं कि अगर आप उस सूरत में वालिदैन की बात को नहीं मानेंगे तो आप नाफरमान नहीं होंगे। अगर आप ये फतवा देखना चाहते हैं तो ये फतवा मैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरी वेबसाइट पर जाइए और उस फतवे को देख लीजिए। वो फतवा क्या, मैंने तमाम हवाले वहाँ पर लिखे हुए हैं, मैंने तमाम हवाले लिखे हुए वहाँ पर कि मुफ्ती इकराम इसके बारे में ये कहते हैं, अगर आपकी बीवी, आप बीवी से मोहब्बत करते हैं और आपकी बीवी में कोई ऐसा ऐब नहीं है जो आपके वालिदैन के समझ रहे हैं, तो आप अपनी बीवी को तलाक मत दे, मत दे, मत दे। क्यों? क्योंकि आप अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं। और एक बात और, इसका रीज़न एक और ये है कि बीवी के साथ हुस्न सलूक से रहना ये अल्लाह का हुक्म है, वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ। अपनी बीवी के साथ अच्छे तरीके से रहो, अच्छी ज़िंदगी गुजारो। और आपके जो वालिदैन हैं उनकी इताअत करना भी ज़रूरी है, लेकिन जब अल्लाह कह रहे हैं कि बीवी हुस्न सलूक के साथ रहो, अब जब बीवी की नाफरमानी करेंगे, नाजायज़ उसके साथ उसको तलाक देंगे, तो फिर अल्लाह ताला का नाराज़ होंगे। अल्लाह ताला को नाराज़ नहीं किया जा सकता मखलूक की खातिर, ठीक है। माँ बाप मखलूक है, अल्लाह के बंदे हैं, इनको नाराज़ नहीं किया जा सकता, अल्लाह को नाराज़ नहीं किया जा सकता मखलूक की खातिर, माँ बाप की खातिर, अगर कोई आपके बीवी में उज़र नहीं है। तो एक ये मसला था बड़ा अहम कि अगर आपकी बीवी में उज़र नहीं है, ठीक है, प्यार मोहब्बत से रह रहे, तो आप तलाक बिल्कुल भी मत दीजिए, बल्कि प्यार मोहब्बत से माँ बाप को समझाइए कि अब्बाजान कि बीवी जो सी है, जो मेरी बीवी है वो बहुत अच्छी है, इसमें कोई ऐसा उज़र नहीं है, और तलाक देना ये तो बहुत बुरी बात है, ये तो हलाल चीज़ों में सबसे कभी चीज़ हलाल है। तो उम्मीद है कि आपके माँ बाप आपकी बात मान लेंगे। बहरहाल मैंने आपका अपना मसला आपको समझा दिया। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा कि माँ बाप के कहने पर और बीवी को तलाक दे सकते कि नहीं दे सकते, हालांकि बीवी में कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है, तो इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाने लगे कि ये हराम है। याद रखिएगा बात को, आखिरी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, आपके माँ बाप के इज्जत में आंच नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बस तलाक नहीं देनी, अदब एहतराम, प्यार मोहब्बत वैसे ही करना है, ऐसा नहीं कि उनकी नाशुक्री करना शुरू कर दे। माँ बाप जैसे भी हो उनका एहतराम करना हर बच्चे की जिम्मेदारी है, हत्ता कि आपके वालिदैन काफिर ही क्यों ना हो, फिर भी शरीयत कहती है कि उनके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आए। आपसे दरख्वास्त ये, छोटी सी दरख्वास्त ये है कि आप इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत आपकी मेहरबानी है, क्योंकि बहुत लोग बेचारे परेशान हैं इस मसले की वजह से। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।